आगे मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, बहुत प्यारा सा काम किया हुआ है। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर को मैंने सम अप कर दिया है आपके लिए कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो देख लेते हैं वो क्या है। उसके बाद हम आएंगे लॉन्ग आंसर पे, जो एक बड़ा लॉन्ग आंसर, एक समराइज्ड लॉन्ग आंसर मैंने आपके लिए लिखा है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको सिवाय डियर सर के। चलो जी देखते हैं क्या है पॉइंट्स। भाई ये क्या है, ये पूरा चैप्टर क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है, उससे कुछ अंश निकाले गए हैं, उसके कुछ हिस्से निकाले गए हैं। ये एक चैप्टर जो है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी उनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये थी, ठीक है। इसमें क्या है, अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो अपार्टाइड नस्ल भेद था उसके बारे में बात होती है। फिर क्या होता है इसके अंदर, 10 मई 1994 इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क करके रखो, याद रखना। प्रिटोरिया के अंदर जहां पे जो साउथ अफ्रीका एक शहर है उसके अंदर वहां क्या होती है, वहां पे एक वोट एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वहां पे एक सेरेमनी होती है, इनॉग्रेशन होता है, एक नया मुल्क बनता है साउथ अफ्रीका। हर बार का कंफ्यूजन, जिसके अंदर पहला ब्लैक यानी काले कलर का एक कोई ऐसा राष्ट्रपति बन रहा होता है जो पहले नहीं बना था। तो वो क्या करते हैं, नेल्सन मंडेला साहब कसम लेते हैं, एक शपथ लेते हैं प्रेसिडेंट बनने की। मंडेला की स्पीच होती है, फिर मंडेला जी की क्या होती है कि स्पीच होती है, डेमोक्रेसी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और वो कहते हैं कि भाई अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम हो चुका है। फिर क्या होता है, और वो बताते हैं कि भाई वो क्या करना चाहते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं किसको, फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने भी अपनी जानें दी हैं, जो आज मौजूद नहीं है, मर गए हैं। और क्या कहते हैं, उन करेजियस पीपल को, कुछ करेजियस पीपल के बारे में बताते हैं कि करेजियस कौन होता है, कौन साहसी होता है, किसका दिल बड़ा होता है। करेजियस वो नहीं होता जो फियरलेस हो, इस तरह से पूरी बात बताते हैं, पढ़ेंगे अभी चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मोटा मोटा क्या है, कंट्रीमैन आर रियल एसेट्स, वो कहते हैं कि कंट्रीमैन जो यहाँ के लोग हैं वो सबसे बड़े यहाँ के क्या है, एसेट्स हैं, एसेट्स है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, टू ऑब्लिगेशंस ऑफ ए पर्सन, फिर वो बताते हैं, कौन बता रहे हैं, मंडेला जी बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है ये बातें, ये किसी और ऑथर ने नहीं लिखी। इस चैप्टर के ऑथर ही कौन है, नेल्सन मंडेला खुद है, ठीक है। तो उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी एक इंसान की ये दो जिम्मेदारियां होती है। कौन कौन सी होती है, पहली तो होती है उसके परिवार की तरफ, उसकी पत्नी की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ और अपने बच्चों की तरफ। दूसरी एक इंसान की जिम्मेदारी किसकी तरफ होती है, अपनी कम्युनिटी की तरफ, लोगों की तरफ, ठीक है। बार बार कम्युनिटी लिख दिया मैंने, इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। तो दूसरी जिम्मेदारी होती है अपने लोगों की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ, ठीक है, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है जी। और कंट्री, यहां पे कंट्री और लिख देता हूं, अपनी कंट्री की तरफ होती है, ठीक है जी, पीपल और कंट्री। और आगे फिर क्या होता है फिर इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर में क्या बताते हैं कि भाई वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं, मंडेला साहब फिर आगे बताते हैं कि जो ऑपरेसर होता है ना, जो ऑपरेस्ड होता है, अब ये कौन होते हैं, जो जुल्म कर रहा होता है, जो शोषण कर रहा होता है, वो होता है ऑपरेसर, और जिसपे शोषण हुआ होता है वो होता है ऑपरेस या फिर विक्टिम होता है। तो वो कहते हैं मंडेला जी कि दोनों ही लोग क्या होते हैं, प्रिजनर होते हैं। प्रिजनर मतलब क्या, कि वो कैदी होते हैं। दोनों कैसे कैदी हो जाते हैं, एक पे तो जुल्म हो रहा है इसलिए वो एक कैदी है क्योंकि उसको कैद कर रखा है, मार रहे हो, पीट रहे हो उसको। एक दूसरा जो जुल्म करने वाला वो भी कैदी है, वो नफरत का कैदी है, उसे नफरत ने कैद किया हुआ है, वो इनह्यूमैनिटी का कैदी बन गया है कि अमानवता उसके ऊपर हावी है, अमानवता ने उसे कैद करके रख लिया। तो इस तरह से दोनों ही गुलाम होते हैं अपनी अपनी तरह से, ठीक है। ये बात वो बता देते हैं। और फिर वो और इस चैप्टर में मोटा मोटा तो यही बता दे, फिर बता दे कैसे बचपन में उन्होंने जुल्म देखा था, उन्हें पता चला कि वो किस तरह से नस्ल भेद का शिकार हुए हैं। तो ये ओवरऑल चैप्टर जिसमें मोटी मोटी बातें थी, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको एक आइडिया हो गया, मोटा मोटा आइडिया हो गया ना कि क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके अंदर बता रखा है उन्होंने कि कैसे उन्होंने कसम खाई थी, क्या स्पीच दी थी, क्या उनके साथ होता था, उनके लोगों के साथ होता था, ये बातें थी। इसके अलावा कोई इसमें बात है ही नहीं। आओ इसको डिटेल में, इसका लॉन्ग आंसर या कह सकते हैं इसकी पूरी ओवरऑल समरी मैं आपको बता देता हूं बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर की पूरी स्टोरी और एक ऐसा लॉन्ग आंसर जिसको याद करने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आप फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। पूरा चैप्टर का ना ये मैं जिस्ट आपको दे दूंगा, एक कंक्लूजन मिल जाएगा आपको कि क्या है इसके अंदर। चलिए आइए शुरू करते हैं शुरू से।